मैं रविंद्र कुमार खरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक लेखक, गीतकार और संगीतकार के रूप में हूँ। आज कुछ ज़हन में किसी की पंक्तियाँ इस प्रकार से आ रही हैं कि चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, चोर उचक्कों से हमें प्यार नहीं, ये मेरा दिल है कोई दिल्ली दरबार नहीं। इसी के साथ ओज के उभरते कवि श्री राजेश मुदगल जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी ओज की वाणी को लेके इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये कविता जिसका शीर्षक है भगवा, ये मेरे दिल के सबसे करीब, मेरे दिल की अंतरंग कविता है, क्योंकि ये कविता नहीं, मेरा दर्द है। हिंदुस्तान में सन 1990 से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सन 1990 से आतंकवादी गतिविधियां चालू हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में किसी भी देश ने कभी भी किसी आतंकवाद को किसी धर्म, किसी मजहब से नहीं जोड़ा, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उनका एक ही धर्म है, आतंकवाद। लेकिन एक बम ब्लास्ट होता है और दिल्ली के तत्कालीन गृह मंत्री कहते हैं कि आतंकवाद भगवा है, ये आतंकवाद हिंदुत्व का है, ये आतंकवाद भगवा रंग का है। लोगों में प्रतिशोध हुआ, मुझे भी गुस्सा आया। मेरी समझ में नहीं आया कि भगवा आतंकवाद का रंग कैसे हो सकता है, जो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जिसको आध्यात्मिकता के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इस सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने कह दिया कि यह भगवा रंग है। और जिसने कहा, दोस्तों मैं बता दूं कि कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई नहीं था, वो अपने को तथाकथित हिंदू कहता है। मैं चाहता हूं इनकी डीएनए टेस्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हकीकत डीएनए टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ती है। बात आई गई हो गई। अभी जयपुर में एक अधिवेशन हुआ, वहां फिर आज के गृह मंत्री कहते हैं कि भगवा आतंकवाद, हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद फैल रहा है। मेरे गुस्से की पराकाष्ठा हुई और मेरी कविता का जन्म हुआ। श्री मैथिली शरण गुप्त जी के कविता के कुछ भाव मैंने लिए हैं, मैं नमन करता हूं उन्हें, और आशीर्वाद दें, तालियां दें राष्ट्र कवि को कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर जाकर पूछो इटली वाले दिल्ली के इस शासक से, फिर जाकर पूछो इटली वाले दिल्ली के इस शासक से, राष्ट्र प्रेम की बातें करना क्या यहाँ पर नादानी है, राष्ट्र धर्म की भाषा कहना क्या यहाँ पर बेमानी है, वंदे मातरम खुलकर गाने वाला क्या अपराधी है, और तिरंगे को गले लगाना क्या यहाँ पर गद्दारी है, तिरंगे को गले लगाना क्या यहाँ पर गद्दारी है। और अगर नहीं है तो कैसे बोला आतंक का रंग यहाँ पर भगवा है, कैसे बोला आतंक का रंग यहाँ पर भगवा है। ये तेरा षड्यंत्र है, कोई नादानी है या लाचारी है, और बोलो दिल्ली खुलकर बोलो क्या तेरी मजबूरी है, बोलो दिल्ली खुलकर बोलो क्या तेरी मजबूरी है। दिल्ली की मजबूरियां मैं जानता हूं साहब। ये सारा वोटों का खेल है, जिसके लिए हिंदुत्व को, भगवा को आतंकवाद का रंग घोषित कर दिया जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी होने पे क्यों गर्व ना हो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी होने पे क्यों गर्व ना हो, उर्दू मुस्लिम हिंदुस्तानी होने पे क्यों फक्र ना हो, मी मराठी जय महाराष्ट्र कहने पे क्यों अभिमान ना हो। पर उससे पहले हम सब भारत माँ के सच्चे बेटे हैं, ये मेरा कुनबा है, हम सब इसके चिट्टे बिट्टे हैं, ये मेरा कुनबा है, हम सब इसके चिट्टे बिट्टे हैं।
पर उससे पहले हम सब भारत माँ के सच्चे बेटे हैं। ये मेरा कुनबा है, हम सब इसके चिट्ठे विट्टे हैं। अमन चैन गर रहा यहाँ तो देश समृद्ध हो जाएगा। सारी दुनिया में फिर भारत का डंका बज जाएगा। विश्व गुरु की ख्याति को भारत फिर से पा जाएगा। विश्व गुरु की ख्याति को भारत फिर से पा जाएगा। पर ये तुमको मंजूर नहीं है, सोच तुम्हारी न्यारी है। ये तुमको मंजूर नहीं है, सोच तुम्हारी न्यारी है। क्योंकि राष्ट्र शक्ति से ज्यादा तुमको यहाँ पर सत्ता प्यारी है। राष्ट्र शक्ति से ज्यादा तुमको यहाँ पर सत्ता प्यारी है। राष्ट्र शक्ति से ज्यादा तुमको यहाँ पर सत्ता प्यारी है। और अगर आतंकवाद का रंग इस देश में भगवा है तो मैं दिल्ली की सरकार से चंद सवाल करना चाहता हूं। पिछले 20-25 सालों में जो हुआ कि सन 84 के दंगों का कोई रंग बता मुझको, कि सन 84 के दंगों का कोई रंग बता मुझको। इन खालिस्तानी लफंगों का कोई ढंग बता मुझको। इन खालिस्तानी लफंगों का कोई ढंग बता मुझको। घाटी के दहशतगर्दों का क्या मकसद समझा मुझको। घाटी के दहशतगर्दों का क्या मकसद समझा मुझको। और शीतला घाट के आरोपी का क्या उद्देश्य बता मुझको। और मुंबई के हमलावरों का क्या मजहब समझा मुझको। और मुंबई के हमलावरों का क्या मजहब समझा और नहीं मालूम था तो कैसे बोला आतंक का रंग यहाँ पर भगवा है। ये तेरा निकृष्ट विचार है या कोई गहरी चाल है। और बोलो दिल्ली खुलकर बोलो क्या तेरी ये मनसा है। बोलो दिल्ली खुलकर बोलो क्या तेरी ये मनसा है। कह दिया साहब आतंकवाद का रंग भगवा। अरे भगवा के बारे में पढ़ लेते, नहीं मालूम था तो कुछ किताबें मंगा लेते, इंटरनेट पे देख लेते भगवा क्या है। और मैं बताता हूं भगवा क्या है, दिल्ली सुने कि भगवा एक दिव्य रंग जहां सिंहासन झुक जाते हैं। भगवा एक दिव्य रंग जहां सिंहासन झुक जाते हैं। भगवा वस्त्र पहन मनुष्य देव तुल्य हो जाते हैं। भगवा है जो वीरों का सम्मान बढ़ाता रहता है। भगवा है जो वीरों का अभिमान बढ़ाता रहता है। भगवा है जो राष्ट्र ध्वज का मान बढ़ाता रहता है। भगवा है जो राजपूत की आन बढ़ाता रहता है। भगवा है जो मराठा की मान बढ़ाता रहता है। और भगवा झंडा हर मंदिर की शान बढ़ाता रहता है। भगवा झंडा हर मंदिर की शान बढ़ाता रहता है। कह दिया कि आतंकवाद का रंग भगवा। भगवा की ताकत का शायद दिल्ली में बैठी रोम के इशारों पर चलने वाली इस सरकार को मालूम नहीं है कि भगवा की ताकत क्या है। मैं बताना चाहता हूं साहब, ये भगवा का अफसोस है कि भगवा को मानने वाले, भगवा को पूजने वाले इस देश में इकट्ठे नहीं होते। अगर इकट्ठे हो जाएं तो भगवा की ताकत देखिए क्या। इतिहास दोहराएं मेरे साथ कि भगवा चोला पहन पवन पुत्र लंका आग लगाए थे। कि भगवा चोला पहन पवन पुत्र लंका आग लगाए थे। भगवा झंडा लिए पुरु ने सिकंदर को टोका था। भगवा की खातिर सांगा ने बाबर को जा रोका था। भगवा की खातिर सांगा ने बाबर को जा रोका था। भगवा झंडा लिए ही राणा हल्दी घाटी कूदे थे। भगवा की खातिर यहाँ पर भी वीर शिवाजी जूझे थे। भगवा झंडा लिए ही रानी अंग्रेजों पर टूटी थी। और भगवा चोगा पहन विवेका अमेरिका में गूंजे थे। भगवा चोगा पहन विवेका अमेरिका में गूंजे थे। भगवा झंडे ने ही हमको स्वराज का मान दिया। भगवा झंडे ने ही हमको स्वराज का मान दिया। और भगवा झंडे ने ही यहाँ आजादी का सम्मान दिया। भगवा झंडे ने ही यहाँ आजादी का सम्मान दिया। उस भगवे को गाली दी अब तेरी खैर नहीं होगी। उस भगवे को गाली दी अब तेरी खैर नहीं होगी। और आतंक का रंग अगर भगवा है तो मैं दिल्ली की सरकार को यहां से एक चेतावनी दे देना चाहता हूं साहब कि उस भगवे को गाली दी अब तेरी खैर नहीं होगी। आतंक का अगर रंग है भगवा तो दिल्ली के शासक सुन लेना। दिल्ली के शासक सुन लेना। और भगवा रंग चढ़ा तो तेरा सिंहासन ढह जाएगा। भगवा रंग चढ़ा तो तेरा सिंहासन ढह जाएगा। भगवा रंग चढ़ा तो तेरा सिंहासन ढह जाएगा।